हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद परसा में। तो स्टूडेंट, आज हम आपके लिए लेकर आ चुके हैं एमपी बोर्ड के कक्षा 9वीं के सामाजिक विज्ञान के त्रैमासिक परीक्षा 2024-25 के पेपर के बारे में। तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहेगा। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आपको हमारी आने वाले लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। अगर आप बेल आइकन नहीं ऑन करेंगे तो आपको हमारी आने वाली लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन नहीं मिल पाएगी। तो देख लेते क्या दिया हुआ है। देखिए, इसमें दिया हुआ है कक्षा 9वीं का दिया हुआ सामाजिक विज्ञान का। यहाँ पर कुछ सामान्य निर्देश दिए हैं जिन्हें ध्यानपूर्वक पढ़ लीजिएगा। तो देख लेते, पहला नंबर प्रश्न दिया हुआ है। इसमें निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प चुनकर लिखिए। इसमें देखिए, पहला नंबर प्रश्न दिया हुआ है, निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प चुनकर लिखिए। पहला दिया हुआ है, फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत 14 जुलाई 1789 को कहाँ से हुई? लेबनान से, बास्तील के किले से, जेरूसलम से, काहिरा से। अगला देखिए, दिया हुआ है दूसरा नंबर, किस स्थान पर भागीरथी और अलकनंदा का संगम है? रुद्रप्रयाग, देवप्रयाग, सोमप्रयाग या इनमें से कोई नहीं। देखिए, तीसरा नंबर पॉइंट दिया हुआ है, रूस में राजशाही का पतन हुआ 1889 ईस्वी में, 1917 ईस्वी में, 1915 ईस्वी में, 1919 ईस्वी में। तो चौथा नंबर पॉइंट दिया हुआ है, लोकतंत्र जनता के लिए, जनता के द्वारा जनता का शासन है। उपयुक्त कथन अब्राहम लिंकन का, मिस्टर चर्चिल का, प्रोफेसर लास्की का, गार्नर का। अगला दिया हुआ है, इनमें से स्थायी पूंजी कौन सी है? यंत्र, कंप्यूटर, भूमि या उपरोक्त सभी। अगला दिया हुआ है, भारत में बेरोजगारी का सामान्य कारण है? जनसंख्या वृद्धि, दोषपूर्ण शिक्षा, प्रणाली, मशीनीकरण, उपरोक्त सभी। अगला देखिए, प्रश्न नंबर सेकंड दिया हुआ है, स्थानों की पूर्ति कीजिए, जो कि आपका 8 नंबर का प्रश्न दिया हुआ है। पहला है, भारत की तटीय सीमा खालिस्तान किलोमीटर है। सेकंड दिया हुआ है, कार्ल मार्क्स ने खालिस्तान नामक ग्रंथ की रचना की। तीसरा है, भारत ने वोट डालने की उम्र है। चौथा नंबर दिया हुआ है, नीति निर्धारण तत्व के संविधान से लिया गया है। चौथा नंबर दिया हुआ है, भारत का संविधान कब बना? पांचवा दिया हुआ है, ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम में प्रारंभ हुआ। अगला देखिए, प्रश्न नंबर तीसरा हमारा दिया हुआ है, सही जोड़ी बनाइए, जो कि आपका 8 नंबर का क्वेश्चन दिया हुआ है। कॉलम आ और कॉलम बा दिया हुआ। कॉलम आ में दिया हुआ है, प्राकृतिक संसाधन, आज़ाद हिंद फौज, मत्स्य पालन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ड्यूमा, गेस्टापो। बा में दिया हुआ, प्राथमिक क्षेत्र, नेताजी सुभाष चंद्र, रूस की संविधान सभा के अध्यक्ष, भूमि, गुप्तचर सेवा। अगला देखिए, प्रश्न नंबर 9, चौथा नंबर दिया हुआ है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक शब्द या वाक्य में लिखिए। पहला है, मनरेगा का पूरा नाम लिखिए। दूसरा नंबर पॉइंट दिया हुआ है, सुएज नहर किन 2 सागरों को जोड़ती है? तीसरा है, रिपब्लिकन के लेखक कौन है? चौथा है, भारत के एकमात्र संक्रिय ज्वालामुखी के नाम लिखिए। अगला दिया, कृषि क्षेत्र के कौन सी बेरोजगारी पाई जाती है? अगला दिया हुआ है, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? प्रश्न नंबर देखिए, पांचवा दिया, निम्नलिखित प्रश्नों के सत्य और असत्य बताइए। पहला है, गुरु गोविंद सागर नर्मदा नदी पर बनाया गया है। सेकेंड है, फ्रांस और ब्रिटेन मित्र राष्ट्र देश के हैं। 1918 ईस्वी में से रूस के ग्रेगोरियन कैलेंडर प्रारंभ किया गया। भारत दुनिया का सबसे लंबा लोकतंत्र है। अगला, पलमपुर में पारंपरिक बीजों के प्रयोग से उपज अधिक होती है। गेहूं रबी की फसल है। अगला प्रश्न नंबर 6 दिया हुआ है, मानक मानचित्र से क्या आशय है? अथवा भारत के तीनों और विस्तृत जल राशियों के नाम लिखिए। सातवां नंबर है, भारत की कोई 2 मीठे पानी की झीलों के नाम लिखना होगा। अथवा में दिया हुआ है, गोकुल झील का उदाहरण लिखिए। प्रश्न नंबर 8वां दिया, पृथ्वी पर स्वच्छ पानी की मात्रा कितने प्रतिशत है? अथवा ताप्ती नदी का मध्य प्रदेश के किस जिले से उद्गम है? 9वां है, पहला विश्व युद्ध कब से कब तक लड़ा गया? अथवा कार्ल मार्क्स को पूंजीवाद का पर क्या विचार था? अगला 10वां नंबर है, फ्रांस के संदर्भ में टाइड क्या था? अथवा रूसो कौन था? फ्रांस की राजक्रांति में उनका क्या योगदान था? अगला देखिए, प्रश्न नंबर 11वां है, फ्रांस की क्रांति कब आरंभ हुई? इसके 2 प्रभाव लिखिए। अथवा फ्रांस में दास प्रथा का उन्मूलन कब और किसने किया था? 12वां है, डेमोक्रेसी का क्या अर्थ है? अथवा लोकतंत्र क्यों आवश्यक है? प्रश्न नंबर 13वां दिया हुआ है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना लिखिए। अथवा संसदीय प्रशासन प्रणाली क्या है? 14वां नंबर प्रश्न है, मौलिक कर्तव्य क्या है? अथवा रीति निर्देशक तत्व क्या है? 15वां पे दिया हुआ, बेरोजगारी से क्या आशय है? अथवा अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र से क्या आशय है? 16वां नंबर प्रश्न दिया हुआ है, आर्थिक और गैर आर्थिक क्रियाओं में क्या अंतर है? अथवा
अर्थव्यवस्था के द्वितीय क्षेत्र के 2 उदाहरण लिखिए। 17वां नंबर प्रश्न दिया है, रबी और खरीफ की फसलों के नाम लिखना होगा अथवा उत्पादक के कारक किसे कहते हैं। इसके देखिए 18वां नंबर प्रश्न दिया हुआ है, भारत को उपमहाद्वीपीय की संज्ञा क्यों दी जाती है, 3 बिंदुओं से स्पष्ट कीजिए अथवा कर्क रेखा का भारत की जलवायु में महत्व है, कोई 2 महत्व लिखिए। अगला प्रश्न नंबर 19 दिया हुआ है, 1917 ईस्वी में जार का शासन क्यों खत्म हो गया अथवा निजी संपत्ति के बारे में पूंजीवाद और समाजवाद विचारधारा के बीच में 2 अंतर बताइए। प्रश्न नंबर 20 दिया हुआ है, संविधान क्या है, संविधान की 3 विशेषताएं लिखिए अथवा पथ निरपेक्ष संविधान लोकतांत्रिक गणराज्य का अर्थ क्या है। 21वां नंबर प्रश्न दिया हुआ, जापान एक विकसित और धनी देश क्यों है अथवा भारत में निर्धरता के कारण है, 4 कारण लिखना होगा आपके, जो कि आपका 4 नंबर का क्वेश्चन दिया हुआ है। प्रश्न नंबर 22 दिया हुआ, फ्रांस की क्रांति कब आरंभ हुई, इसके 4 प्रभाव लिखिए अथवा जैकोबिन कौन थे, उन्होंने देश में किस प्रकार आतंक फैलाया। प्रश्न नंबर देखिए 23वां दिया हुआ है, दिए गए मानचित्र में निम्नलिखित किन्हीं 4 को दर्शाइए। पहला है आरावली श्रेणी, दूसरा है पूर्वी घाट, तीसरा है विद्युत श्रेणी, चौथा दिया हुआ है मैकाल श्रृंखला, 5वां है महानदी, 6वां है बैरन ज्वालामुखी, 7वां है कर्क रेखा, 8वां है सर क्रिक पॉइंट। तो इस प्रकार से देखिए तो ये हमने आपको बताया है एमपी बोर्ड के कक्षा 9वीं के सामाजिक विज्ञान के त्रैमासिक परीक्षा के पेपर के बारे में। तो अगर आपके लिए वीडियो थोड़ा सा भी यूजफुल लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आपको हमारे आने वाले लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। अगर आप बेल आइकन नहीं ऑन करेंगे तो आपको हमारे आने वाले लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन नहीं मिल पाएगी, तो आपको ये नहीं पता चल पाएगा हमने कौन सा वीडियो डाला। तो स्टूडेंट हम आपके लिए ऐसे एमपी बोर्ड के त्रैमासिक परीक्षा के पेपर आपके लिए और भी लाते रहेंगे। तो स्टूडेंट मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।